हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 अभ्यास 13 पृष्ठ क्षेत्र और आयतन। पृष्ठ क्षेत्र और आयतन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं और कौन सी आकृतियां यहाँ आपके इस अभ्यास में काम में ली जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ आकृति हैं, घन है, घनाभ है, गोला है, अर्धगोला है, बेलन है, शंकु है और शंकु का छिनक है। 7 प्रकार की टोटल आकृतियां यहाँ पर इस अभ्यास में काम ली गई है। तो इन सभी के फॉर्मूले क्या है, आयतन क्या है और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर लेते हैं घन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ अपन ले सकते हैं वक्र पृष्ठीय, तो एक वक्र पृष्ठीय और एक संपूर्ण पृष्ठीय। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, और वो है आपके घन का मतलब होता है समान 6 एक ही समान आकृति के 6 वर्गों को मिलाकर के 6 पृष्ठों से बनी बंद आकृति को घन कहते हैं। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल, उसको यदि हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो 4 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें चारों भुजाओं का क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तो वर्ग के क्षेत्रफल को 4 से गुणा करना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए उसे 6 से गुणा करना है। तो अभी अपन ले रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 4 पृष्ठ अपन काम ले रहे हैं, तो 4 भुजा स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इसी को यानी कि भुजा स्क्वायर को हम लोग गुणा कर लेंगे 6 से, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ गया 6 भुजा स्क्वायर। इसके बाद में नंबर 3 पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है, आयत के परिमाप को सिर्फ ऊंचाई से गुणा करना होता है, और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस का चौड़ाई कोष्ठक बंद इंटू इसे ऊंचाई से गुणा कर दिया। तो इसके 2 नाम हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 4 नंबर पर वही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपके 6 पृष्ठ है, 6 में 2 पृष्ठ आपस में समान है, जैसे छत और पेंदा, एक दीवार इधर की दूसरी दीवार इधर की, आमने सामने की दीवारों का क्षेत्रफल और छत और पेंदे का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो हम 6 आयतों का क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 में 2 आयतों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम टोटल इनका योग करके निकालेंगे, तो बनेगा 2 कोष्ठक लंबाई इंटू का चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू का ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू का लंबाई। ये बन गया आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में आ जाता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। नंबर 5, 6 पर घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सेम ही है, घन में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाओं 3 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा हो रहा है। तो यहां पर भी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तो तीनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, लंबाई इंटू का चौड़ाई इंटू का ऊंचाई। घनाभ में क्या होता है, लंबाई अलग चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, तीनों भुजाओं का नाप अलग अलग होता है, इसलिए तीनों भुजाओं गुणनफल। और यहाँ पर भुजा इंटू भुजा बोल सकते हो या भुजा क्यूब बोल सकते हो। ये हो गए आपके घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले।
पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो ये बन गए घन और घनाभ के। इसी प्रकार से हम लेंगे गोला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ एक चीज होती है, गोले में चाहे संपूर्ण पृष्ठ के हो, वक्र पृष्ठ के हो, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल के हो, एक ही क्षेत्रफल होता है। जबकि अर्धगोले में, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय कह दो या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, फिर 3 नंबर वही अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी में वर्त के क्षेत्रफल को गुणा किया गया। कहाँ कितने कितने से गुणा किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा होता है पूरा गोला। एक ही त्रिज्या के यदि गोले और अर्धगोले को लिया जाए तो गोले और अर्धगोले में बड़ा होता है पूरा गोला। पूरे गोले का क्षेत्रफल 4πr²। उसके बाद में यदि समान त्रिज्या के अर्धगोले और गोले का माप है तो अर्धगोले में चले जाते हैं। गोले का तो क्षेत्रफल लिख दिया। अर्धगोले में देखें तो अर्धगोले के 2 क्षेत्रफल है। 2 क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक राउंड वाला भाग, यदि जैसे तरबूज है और तरबूज को बीचों बीच अनुप्रस्थ काट से काट करके उसे उल्टा रख दिया जाए तो उसे पकड़ने पर एक ही वो सतह काम में आएगी, हाथ में आएगी, तो उस सतह को हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि उसी अर्धगोले को सीधा रख दिया जाए तो एक समान अनुप्रस्थ काट होता है थालीनुमा और एक राउंड वाला भाग, ये दोनों जुड़ेंगे तब बनेगा आपके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के संपूर्ण में ज्यादा हुआ और अर्धगोले के वक्र में कम हुआ, तो इसे एक एक कम कर लो। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ में हो जाएगा 3πr² और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ में हो जाएगा 2πr²। इस प्रकार से ये 3 क्षेत्रफल बने, गोले, अर्धगोले और अर्धगोले का। संपूर्ण गोले का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, वक्र पृष्ठीय कह दो, चाहे पृष्ठीय कह दो, एक ही क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले के 2 होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण ज्यादा होता है इसलिए 3πr² और वक्र कम होता है इसलिए 2πr²। फिर इनके आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3πr³। जितना गोले का आयतन है अर्धगोले का उससे कम हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन में यदि इसे आधा करेंगे तो एक ही संख्या पर इफेक्ट पड़ेगा और वो पड़ेगा अंश वाले 4 पर। इस 4 का आधा हो जाएगा 2/3 है जैसे ही, πr³ भी है जैसे ही। तो ये थे आपके गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का आयतन, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय और अर्धगोले का आयतन। इस प्रकार से हम नेक्स्ट फॉर्मूले भी लेते हैं। ये हो गए आपके घन घनाभ हो गया, गोला और अर्धगोला हो गया, 4 आकृतियां हो गई। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन बेलन। बेलन के भी 2 फॉर्मूले हैं, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 नंबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जी देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr कोष्टक में, πr कोष्टक में r प्लस का h, सॉरी 2πr कोष्टक r प्लस का h, और संपूर्ण पृष्ठ होता है, रॉन्ग लिख दिया, संपूर्ण पृष्ठ का तो होता है 2πr कोष्टक में r प्लस का h, 2πr कोष्टक में r प्लस का h, और इसका होता है 2πr²h। ये बने कैसे हैं? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा है, जैसे कोई आयताकार आकृति है,
आयताकार प्लेट है उसको मोड़ करके एक बेलन नुमा आकृति बना दी जाती है, यानी कि ये खुला बेलन बन रहा है, आयताकार प्लेट से खुला बेलन बन रहा है। तो आयताकार जो प्लेट की लंबाई थी वो तो बन गई वर्त की परिधि, परिधि को लिखते हैं 2πr, और जो आयताकार कागज या प्लेट की जो चौड़ाई थी वो बन गई आयत की ऊंचाई, और आयत का क्षेत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, 2 है जैसी, पाई है जैसी, आर है जैसी, एच है जैसी, तो ये बन गया आपके लिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, बेलन का पेंदा और ढक्कन दोनों ही नहीं होता है, सिर्फ वो राउंड वाला भाग होता है, तो उसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने पृष्ठ काम आते हैं, राउंड वाला भाग, ढक्कन, पेंदा। ढक्कन का क्षेत्रफल होता है πr², पेंदे का भी होता है πr², दोनों वर्ताकार सिरे आपस में बराबर होते हैं, और ये पहले से आया हुआ है वक्र पृष्ठ का, तो इन दोनों में इसमें दोनों वर्ताकार सिरों का जोड़ लेते हैं, और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr² एक वर्त का है, दो वर्तों का हो गया 2πr²। फिर इसमें से जो भी चीज़ कॉमन आई उसको बाहर ले लिया, जैसे 2 आ गया, पाई आ गया, और एक बार r भी आ गया, 2πr तो बाहर आ गया, तो यहाँ से बच गया h, और यहाँ से बच गया डबल r था तो r, तो कुल मिला के फॉर्मूला बना 2πr, r प्लस का h या h प्लस का r। तो इस प्रकार से बेलन का ये बना आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर नंबर 3 पर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। πr²h ये बना कैसे, जब वर्ताकार सिरे का क्षेत्रफल होता है πr², वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वर्त एक समतल जगह की तरह है, या मान लीजिए जैसे एक सिक्का है, सिक्के का क्षेत्रफल हम देखें तो उसकी हाइट नगण्य होती है, बिल्कुल दिखने में उसकी हाइट दिखती नहीं है, तो सिक्के का क्षेत्रफल है जो वर्ताकार भाग है उसका है πr²। यदि उसी सिक्के के ऊपर सिक्का रख दिया जाए तो एक बेलनाकार आकृति का रूप ले लेते हैं, और बेलनाकार आकृति का रूप कब लेंगे, जब उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाए, उसकी हाइट बढ़ा दी जाए। तो पहले से क्षेत्रफल है उस वर्ताकार सिरे का πr², और इसे h से गुणा कर दिया हाइट से, तो ये फॉर्मूला बन गया बेलन के आयतन का, और बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इसी प्रकार से हम लोग लेंगे शंकु का आयतन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का आयतन। 4 नंबर पर शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन। जी, शंकु बेलन के साथ साथ सेम है। बेलन में वर्ताकार सिरे होते हैं 2, जबकि शंकु में वर्ताकार सिरा होता है 1। तो जहां बेलन में 2 लगा है उसकी जगह शंकु में लग जाएगा 1। जहां बेलन में h लगा है शंकु में l लग जाएगा, क्योंकि बेलन की सीधी ऊंचाई को h से और शंकु की तिरछी ऊंचाई को l से संकेत किया जाता है, तिर्यक लंबाई। तो देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से बनता है, तो 2 की जगह लगा दिया 1, पाई है जैसे ही, r² यहाँ है तो r², और h की जगह आ गया आपके l, तो फॉर्मूला बन गया πr²l, πr²l, ये बन गया बेलन शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर बनता बेलन के संपूर्ण से शंकु का संपूर्ण, तो यहाँ 2 लगा है, 2 की जगह 1 लगा दिया, पाई है जैसे ही, r है जैसे ही, कोष्टक है जैसे ही, r भी है जैसे ही, प्लस है जैसे ही, h की जगह l लगा दिया, तो फॉर्मूला टोटल बन गया, 1 लगाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला बन गया πr कोष्टक में r प्लस का l। फिर आयतन से, बेलन के आयतन से शंकु का आयतन बढ़ता है, सेम लिख देते हैं πr²h, इसे गुणा करना होता है 1/3 से, तो टोटल बन गया 1/3 πr²h। क्या होता है, एक बेलन का यदि आयतन आपको दिया हुआ है और उसी से एक शंकु का आयतन निकालना होता है, तो बराबर 3 भाग होते हैं बेलन की सेम हाइट के, सेम आधार का। यदि शंकु काटा जाए तो एक ही बेलन में से बराबर नाप के 3 शंकु काटे जा सकते हैं, इसलिए बेलन के आयतन में यदि 3 का भाग दे दिया जाए तो वो शंकु का आयतन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपके घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया और अर्धगोला हो गया, सभी के ये आयतन का एक सूत्र ही है। और क्षेत्रफलों में सिर्फ गोले को, संपूर्ण गोले को छोड़ करके सभी के 2-2 क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का और वक्र पृष्ठ का।
तो इस प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और ये इन फॉर्मूलों की सहायता से। तो यहाँ पर एक ही विशेष चीज़ होती है, आपको प्रश्न में त्रिज्या दी हुई होगी और जहाँ किसी हाइट या एल का नाम आया है तो वो भी आपको प्रश्न में दी हुई होगी। अदरवाइज नहीं दी है तो वो पहले हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। जैसे शंकु में चले जाए तो यहाँ आपको आधार दी हुई है और सीधी ऊंचाई भी दे रखी है और आपके संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ हो चाहे वक्र पृष्ठ हो, दोनों में एल काम आता है, जबकि यहाँ पर आर और एच दिया हुआ है। तो एक शंकु के अंदर समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में ये एल ज्ञात करना मतलब कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। यदि कर्ण दिया है, एच दिया है और आपको क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल में त्रिज्या का भी जिक्र होता है। पहले हमें त्रिज्या ज्ञात है, त्रिज्या यहाँ पर है आधार। यदि आपके आयतन पूछा है, एल दिया है, आर दिया है, आयतन पूछा है, तो आयतन में क्या होता है, एल काम नहीं आता है, तो हमें इस ऊंचाई को यानी कि लंब को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का भी जिक्र इधर हो रहा है, लंब, कर्ण और आधार। तो हम जिसकी जरूरत पड़ेगी उन दोनों भुजाओं के साथ साथ तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी फॉर्मूले लेकर के क्वेश्चनों को हल करेंगे। यह था आपके परिशेष क्षेत्रफल और आयतन। एक और गया शंकु के चिन्ह का आयतन, शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ और शंकु के चिन्ह का वक्र पृष्ठ। जिसमें क्या होता है, शंकु का चिन्ह का एक बेलन जैसी आकृति होती है, शंकु भी नहीं होती, बेलन भी नहीं होती, दोनों का मिड मान होता है। जैसे बेलन में दो वर्ताकार सिरे आपस में बराबर होते हैं, जबकि शंकु में दो वर्ताकार सिरे तो होते हैं पर एक छोटी साइज का और एक बड़ी साइज का। बेलन जैसा दिख रहा है पर बेलन नहीं है, शंकु जैसा दिख रहा है पर वो शंकु नहीं है। तो उन दोनों के बीच का मान शंकु का चिन्ह, ये एक नया आया 10th में, चलो वो भी आपको करवा देंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।